तो दोस्तों फाइनली मैं हाई डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ इफ्रित सीरीज के पार्ट 2 को, जहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 10 को। इनकेस आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, यानी कि पहले 4 एपिसोड नहीं देखे हैं, तो जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ये एक मलेशियन सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो 5वें एपिसोड की कहानी शुरू होती है राशिद को दिखाते हुए, जो कि डॉन को कॉल करता है और उनसे ये कहता है कि यहाँ पर दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है और अब उसे उनकी जरूरत पड़ने वाली है। जिस पर डॉन कहते हैं कि वो जल्दी आएंगे, बस तब तक राशिद खुद को संभाल ले। राशिद उनकी बात मान तो लेता है, लेकिन अब उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। वो नींद में चिल्लाने लगता है। उसे बहुत तेज बुखार होने लगा था। मीरा उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। खैर इसी बीच कहानी कुछ साल पहले जाती है, जहाँ पर राशिद से वो हादसा हो गया था। उसने किसी को खत्म कर दिया था और यहाँ पर ये गलती से हुआ था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो इंसान मारा गया था वो कोई और नहीं बल्कि वो मीरा और लैला के पिता ही थे। जी हाँ, और इसी वजह से राशिद को जुवेनाइल स्कूल के अंदर भेजा जाता है। वहीं पर सादिया यानी कि उसकी माँ राशिद की गलती का एक तरह से हर्जाना भरने के लिए लैला और मीरा की जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है। अब वो मीरा की पढ़ाई करवाने लगती है और लैला को अपने घर ले आती है, जो कि उनके साथ रहने लगती है। यहाँ पर रहती है, काम करती है और उसे वो बहुत अच्छे से रखने लगती हैं। अब दूसरी ओर राशिद, जो कि जुवेनाइल स्कूल के अंदर होता है, उसे शुरू में बच्चे बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं, मारते पीटते हैं, उसको पानी उसमें थूक कर पीने के लिए देते हैं और यहाँ पर उसके साथ काफी गलत चीजें हो रही थी। लेकिन तभी उसे उस आदमी का भूत भी हॉन्ट करता है, जो कि मीरा और लैला के पिता का ही गोस्ट होता है, जो कि एक तरह से राशिद के अंदर एक ट्रॉमा जैसा बन गया था। वहां पर रियल में उनका गोस्ट नहीं था, बल्कि यहाँ पर वो उसका ट्रॉमा था, जो कि उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। स्टार्टिंग से जो गोस्ट उसके साथ हम देखते आ रहे थे, वो असल में लैला और मीरा के पिता की स्पिरिट, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका ट्रॉमा था, जो कि उसको हमेशा याद दिलाया करता कि उसने क्या किया है। खैर इसी बीच स्कूल के अंदर डॉन जो होते हैं वो टीचर होते हैं, जिनसे राशिद थोड़ी बहुत बात करते रहता है। एक दिन स्कूल के अंदर एक बच्चा पजेस्ड हो गया था। राशिद अब डॉन को बुलाने जाता है और जब डॉन उस बच्चे का एग्जॉर्सिज्म करते हैं तो राशिद उनकी मदद करता है, उन्हें बहुत कुछ बताता है, जिससे कि वो इम्प्रेस्ड हो गए थे। अब बाद में डॉन उससे ये पूछते हैं कि उसे इतनी नॉलेज कैसे है, तो वो ये बताता है कि वो अपनी माँ के साथ जाया करता था और वो एक हीलर है, और जब वो उसको अपने साथ नहीं ले जाया करती थी तो वो पीछे पीछे जाया करता, क्योंकि उसे ये सब चीजें काफी ज्यादा एक्साइटेड करती हैं। अब डॉन उससे इम्प्रेस्ड होकर उसे अपनी जर्नल देते हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपने सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस लिखे हुए थे, जिसको राशिद पढ़ने लगता है। अब इसी बीच एक दिन एक लड़का और पजेस हो गया था, जिसे राशिद खुद ही अकेले उस जर्नल से सीखी हुई चीजों से हील कर देता है। वो इसके बारे में डॉन से बात भी करता है, जिसको सुनकर वो काफी खुश थे। खैर इसी बीच घर पर लैला एक मेड को रोता हुआ पाती है, जिसे वो चुप कराती है, लेकिन वो मेड रो क्यों रही थी ये बात वो उसको नहीं बताती। अब अगले दिन ये मेड अपना काम कर रही होती है, जिसे जोहार कॉफी लाने के लिए बोलता है, और ये सुनते ही वो मेड कांप गई थी। वो कॉफी लेकर जाती है और पीछे पीछे लैला भी गई थी कि आखिरकार हुआ क्या है, जो कि बंद दरवाजे के पीछे से आवाज सुनती है, जहाँ पर असल में जोहार उस मेड को असॉल्ट कर रहा होता है, जिससे कि लैला को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है। वो अब रोते रोते बाहर जाती है, जिसे सादिया मिलती है। वो उसको संभालती है और सादिया को अपने पति के सारे गलत कारनामों के बारे में ऑलरेडी पता था। खैर दूसरी ओर स्कूल के अंदर राशिद डॉन को उसकी दी हुई जर्नल वापस कर देता है और कहता है कि उसने ये पूरी की पूरी पढ़ ली है, जिस पर डॉन कहते हैं कि उसने काफी जल्दी इसको पढ़ लिया, जो कि ये दर्शाता है कि राशिद इन सब चीजों में कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। अब राशिद डॉन से ये कहता है कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा ही पजेस हो रहे हैं, जिस पर डॉन ये कहते हैं कि यहाँ पर पहले जिन्स आते थे, लेकिन फिर इस जगह को फेंस कर दिया गया था, मतलब कि एक प्रोटेक्शन बाउंड्री बना दी गई थी, वो भी स्पेल्स के द्वारा। लेकिन कहीं से तो वो बाउंड्री टूट गई है, इसलिए जिन्स यहाँ पर आ रहे हैं। राशिद कहता है कि उनको बाउंड्री बंद करनी पड़ेगी और इसमें वो डॉन की हेल्प करेगा, लेकिन डॉन उसे पहले ही मना कर देते हैं कि ये काम वो अकेले कर लेगा। रात को राशिद स्कूल के एक कॉर्नर को चेक करता है, जहाँ पर वो अचानक से ट्रांस में पहुंच गया था, और सादिया को वो देखने लगता है, लेकिन जल्दी ही डॉन उसे जगाकर होश में लेकर आते हैं। वो दोनों अब तक समझ चुके थे कि यही वो जगह है जहाँ से फेंस टूटा हुआ है और उन्हें इसको रिपेयर करना पड़ेगा। डॉन अपनी तैयारी शुरू करते हैं और राशिद उनकी हेल्प करने की बात करता है, लेकिन इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा था, तो वो उसे साफ इनकार कर देते हैं। अब रात को डॉन एक मछली लेकर उस जगह पर जाते हैं और मछली जिन्स के लिए रखी गई थी और वो उसका इंतजार करने लगते हैं कि तभी वहां पर राशिद भी आ जाता है, जिसका मन नहीं लग रहा था। डॉन उसको कहते हैं कि वो काफी जिद्दी है। अब वो दोनों बैठकर जिन का वेट करते हैं और वहीं स्कूल के डॉम के अंदर एक बच्चा राशिद को जगाता है, मतलब कि रियल राशिद यहीं पर था। डॉन के साथ जो था वो उसके रूप में एक जिन बैठा हुआ है। वो अचानक से हंसने लगता है और जल्दी ही डॉन ये बात समझ लेते हैं कि ये जिन है। अब राशिद के रूप में ये जो जिन होता है वो फिश खाने लगता है और डॉन उस पर प्रेयर से हमला करते हैं, लेकिन तब तक रियल राशिद वहां पर आ गया था, तो जिन राशिद गायब हो जाता है। अब जिन दूसरे लड़के को पजेस करके फिश खाने लगता है और डॉन प्रेयर्स रीड करते हैं, लेकिन अब तक वो उन पर ही हमला करने लगता है। राशिद उस जिन को उनसे दूर करता है और अब वो जिन उस पर ही हमला करने आता है, लेकिन अब तक डॉन उसके पीछे से आकर उसको पकड़ लेते हैं और राशिद को प्रेयर्स रीड
करने के लिए बोलते हैं। अब असल में उसको प्रेयर्स पूरी तरह से याद नहीं थी, जिसको वो किसी तरह से याद करके बोलने लगता है और अब वो जिन उस बच्चे की बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे डान एक बोतल के अंदर कैद कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ घर पर वो मेड जो होती है जिसको जोहार असॉल्ट कर रहा था, वो काम छोड़कर चली जाती है, जिससे कि सादिया को बहुत दुख होता है। वो लैला से बात करती है क्या वो कभी ऐसे जाएगी, जिस पर लैला कहती है कि वो सादिया को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, जिसको सुनकर वो काफी खुश थी एंड माइट भी इसी वजह से उसको वो नेकलेस दिया गया हो। मीनवाइल स्कूल के अंदर राशिद डान से कहता है कि वो उनका स्टूडेंट बनना चाहता है और वो उनसे सब कुछ सीखना चाहता है। वो इसका रीजन भी बताता है कि वो खुद को ढूंढना चाहता है और इस विद्या से शायद वो खुद को पा सके। डान उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद वो स्कूल छोड़कर जाने लगते हैं, जिससे कि राशिद को काफी दुख होता है। वो ये कहने लगता है कि उसको अभी बहुत कुछ सीखना है, जिस पर डान कहते हैं कि वो वक्त के साथ सब कुछ सीख जाएगा और अभी वो इस जर्नल को बार बार रीड करे, क्योंकि ये जर्नल उसे बार बार कुछ नया सिखाएगी। अब समय बीत जाता है और राशिद उस बुक से काफी कुछ सीख लेता है और फिर स्कूल खत्म होने के बाद में वो डान को ढूंढता हुआ उनके घर तक पहुंच गया था। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में राशिद की तबीयत काफी खराब थी, जो कि रमली से बात करता है कि उसे मीरा और लैला के पिता खालिद की स्पिरिट बार बार हॉन्ट। छठा एपिसोड शुरू होता है राशिद, मीरा और डान से, जहां पर राशिद डान को पूरी कहानी बता चुका है और दूसरी तरफ मिस्टर फू भी कोई रिचुअल कर रहा होता है और इसके अंदर वो सांप जैसे सिंबल्स को वर्शिप कर रहा था। और याद करा जाए तो आखिरी एपिसोड में जलील और उसकी पूरी गैंग पजेस्ड होकर सांप जैसा ही बर्ताव कर रही थी। तो यह असल में थर्ड जिन है, जिसका नाम है सिलुमान ओलार, जो कि मिस्टर फू के पास पहले से था और अब उसके पास में उम्मू सिबियान भी है और वो दोनों की पावर्स को मर्ज करके इस्तेमाल कर रहा है। राशिद भी डान से वही सवाल करता है जो सबके ही दिमाग में चल रहा है और ये कहता है कि उसके हिसाब से यहाँ पर उम्मू सिबियान और इफरित के अलावा कोई और जिन भी है। साथ ही साथ जब वो जंगलों के अंदर जलील और उसके आदमियों से लड़ रहा था, तब हसन ने एक स्टिक से सबको हरा दिया था, जबकि उन लोगों पर बुलेट्स तक असर नहीं कर रही थी। डान अभी हसन के पास ही जाते हैं और वो स्टिक देखते हैं, जिसके बारे में हसन कहता है कि ये उसे जंगलों में मिली थी और वो दूसरे दिन उन लोगों को वो जगह दिखा सकता है जहां से वो ये स्टिक लेकर आया था। डान भी कहते हैं कि ये स्टिक जरूर कोई खास चीज है, ये खास चीज से बनी हुई है जो कि जिन्स और जानवरों को दूर रखती होगी। अब थोड़ी देर के बाद में डान और राशिद घर आ जाते हैं, जहां पर राशिद डान को रमली और जोहार से मिलवाता है। जहां पर रमली तो अच्छा आदमी था, तो वो यहाँ पर अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन जोहार तो जोहार ही है। वो सीधा बोलता है कि वापस कब जाओगे। राशिद कहता है कि वो उसके गेस्ट हैं, जिस पर वो कहता है कि डान राशिद का गेस्ट है, ना कि उसका। ये सुनते ही डान बोलते हैं कि वो जल्दी ही सब कुछ ठीक करके यहाँ से चले जाएंगे और खुद जोहार भी तो बीमार है, वो उसको भी जल्दी ठीक कर देंगे। जोहार ये सुनकर वहां से गुस्से में निकल जाता है और राशिद डान से सॉरी कहता है, लेकिन वो बोलते हैं कि उन्हें बुरा नहीं लगा, ये नॉर्मल बात है। रमली पूछता है कि उन्हें कैसे पता कि जोहार बीमार है, जिस पर वो कहते हैं कि जोहार की शक्ल से पता चल रहा था कि वो कमजोर हो रहा है। हो सकता है कि इफरित उसको अंदर से खा रहा होगा, उसकी एनर्जी पर फीड कर रहा होगा। अब रात को डान अपने रूम में थे, जहां पर उन पर हमला करने कुछ गोस्ट आते हैं, जिनको वो अपनी शक्तियों से भगा देते हैं और इससे दूर बैठा मिस्टर फू परेशान हो जाता है, जो कि असल में इन्हीं गोस्ट को भेज रहा था। अब दूसरी तरफ सपने के अंदर रमली भी लैला को याद कर रहा होता है, जो कि नींद में उसका नाम बड़बड़ाने लगता है, जो कि सूरी सुन लेती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके खत्म होने के बावजूद भी रमली उसका नाम ले रहा था। अगली सुबह जोहार और मिस्टर फू बात करते हैं, जहां पर जोहार ये कहता है कि वो जानता है कि मिस्टर फू उसे बैक स्टैब कर रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, जिस पर मिस्टर फू पहले तो मना करता है, लेकिन फिर जोहार ये बताता है कि उसे पता है कि फू के पास ही सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और आज तक जोहार बहुत लोगों की जान लेकर यहाँ तक पहुंचा है, तो एक और जान लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पर फू ये कहता है कि उसके पास में अभी उम्मू सिबियान और उसका खुद का जिन भी है, जिससे कि जोहार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अभी जोहार के पास में किंग जिन है, यानी कि इफरित है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा जोहार के पास नहीं रहेगा। वो जिन जहां पर फायदा होगा वहां पर जाएगा और जोहार हमेशा ही टॉप पर नहीं रह सकता। खैर दूसरी ओर डान, राशिद और हसन जंगलों में जाते हैं और वहां पर हसन डान को उस स्टिक के ट्री के पास लेकर जाता है, जहां पर डान कहता है कि ये स्टिक 2 तरह की होती हैं, मेल और फीमेल, और जो फीमेल प्लांट वाली स्टिक होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो वो लोग उस स्टिक को ले लेते हैं। अब दूसरी ओर घर पर सूरी रमली से बात करती है और ये कहती है कि वो अभी भी लैला के बारे में सोचता है और उस पर ध्यान नहीं देता। रमली उससे कहता है कि वो जानता है कि सूरी ने क्या किया और अब राज खुलता है कि सूरी ही एक दिन ज़हारा के पास गई थी और उसने ही लैला को मारने ज़हारा से उम्मू सिबियान को इस्तेमाल करने बोला था और ज़हारा ने उससे एक चीज का सौदा करके उम्मू सिबियान को लैला को मारने भेज दिया। अभी सूरी रमली से कहती है कि उसने जो भी किया रमली के लिए किया, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन बातों ही बातों में दोनों में बहस बहुत बढ़ जाती है और रमली उसको थप्पड़ मार देता है।
खैर अब तक जोहार घर आ गया था, जो कि सूरी को बात करने बुलाता है, लेकिन वो उसके अंदर इफरित को बुलाकर उससे बात करने लगता है कि मिस्टर फू इफरित को भी खींचना चाहता है, अपने पास बुला रहा है। लेकिन अब जोहार ये चाहता था कि इफरित मिस्टर फू को सक्सेसफुल ना होने दे और इसके बदले में जो भी इफरित चाहता है वो उसको देगा। मीनवाइल जंगलों के अंदर डान, राशिद और हसन होते हैं, जहां पर हसन पजेस्ड हो गया था, जिसे फू ने ही पजेस करवाया था। अभी डान हसन को ठीक करते हैं, लेकिन अब राशिद पजेस हो गया था और वो भागकर फू के घर आता है। अब यहाँ पर असल में राशिद को इफरित यहाँ तक लेकर आया था ताकि डान और राशिद का सामना फू से हो जाए। मतलब कि जोहार ने इफरित से हेल्प मांगी और उसने इस तरह से हेल्प कर दी, यानी कि वो ट्रिक खेल रहा था, डायरेक्टली खुद आगे नहीं आना चाहता था। अभी डान राशिद का पोजीशन हटाते हैं और अब वो मिस्टर फू से लड़ने लगते हैं। वो अपनी प्रेयर्स और रिचुअल से फू के अंदर से उम्मू सिबियान को और सिलुमान उलार को यहाँ पर बाहर निकालकर दोनों ही जिन्स को बोतल में भर लेते हैं। इसी बीच रमली को लैला का सपना आ रहा था, जिसके अंदर वो उसे वापस लाने के लिए बोलती है और अब जागकर रमली ये कहता है कि वो लैला को वापस लाकर रहेगा। दूसरी ओर जोहार फू को जान से मार डालता है और घर पर राशिद जो होता है वो रमली और डान से ये कहता है कि उसे ये लग रहा है कि फू ही इफरित का मास्टर है, लेकिन वो तो अब मारा जा चुका है, जिसे किसने मारा पता नहीं। लेकिन वो इफरित का मास्टर नहीं था, मतलब कि यहाँ पर कोई और ही मास्टर माइंड है, जिस पर अब तक सूरी वहां पर आकर ये कहती है कि उसे पता है कि इफरित का मास्टर कौन है, लेकिन रमली उसे शांत करके अंदर ले जाता है। तभी जोहार इफरित से बात करता है और अब जोहार को इमॉर्टल लाइफ चाहिए थी, उसे अमर होना था क्योंकि वो कमजोर हो रहा था, जिसके बदले में इफरित उससे एक बड़ा सैक्रिफाइस मांगता है और वो था एक वर्जिन ब्लड का सैक्रिफाइस, जिस पर जोहार एग्री हो गया था। अब राशिद रमली से पूछता है कि इफरित का ओनर कौन है और वो ये भी बताता है कि सादिया को सब पता था और उसे रिसेंट में पजेस हुई मीरा भी मिली थी और वहां उसने जो मंत्र सुने थे वो अपनी माँ से भी सुने थे और उसकी माँ ने वो चैंटिंग इफरित के मास्टर से सुनी होगी। अब ये बात चली रही होती है कि तभी जोहार वहां पर आ जाता है, जो कि सबको बता देता है कि वही इफरित का मास्टर है, जिसके साथ ही छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सातवां एपिसोड शुरू होता है जोहार से, जिससे राशिद ये कहता है कि उसने अपनी पत्नी और उसकी माँ सादिया का इस्तेमाल किया। उसने सादिया के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाकर रखा और इफरित सादिया को इस्तेमाल करता रहा। जोहार कहता है कि इफरित ने उसे बहुत कुछ दिया है। आज तक राशिद और रमली को जो कुछ फॉर्च्यून मिला है, उनकी जिंदगी अच्छी रही और खुद जोहार जापानीज वॉर में जिंदा बच गया, उसकी वजह इफरित जिन ही है। तो कहानियां फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमको पता लगता है कि आखिर इनके पास में जिन्स आए कैसे। तो असल में जोहार, फू और जहारा का हस्बैंड अहमद जापानीज वॉर में सोल्जर्स थे, जहां पर अहमद घायल हो गया था। तो फू सोल्जर्स को दूसरी साइड ले जाता है और जोहार अहमद को एक केव के अंदर यानी गुफा में छुपा देता है। इस गुफा के अंदर अहमद कहता है कि वो नहीं बचेगा और जोहार जहारा का ख्याल रखे, उसे बताए कि अहमद उसे कितना चाहता था और वो उसे याद रखे। अब अहमद जिंदा नहीं बचता, लेकिन अब उसकी बॉडी अचानक से पजेस्ड हो जाती है, जिसे इफरित जिन ही पजेस करता है और ये कहता है कि वो यहाँ पर कैद था, लेकिन जोहार ने उसे आजाद किया और अब वो जोहार की हर इच्छा पूरी करेगा। बस शर्त ये रहेगी कि वो जोहार के साथ ही रहेगा हमेशा। अब जोहार को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन वो बात मान जाता है और अब इफरित सभी जापानी सोल्जर्स को खत्म कर देता है। इस गुफा में जोहार को 3 आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं और ये तीनों आर्टिफैक्ट्स वही हैं जो कि तीनों जिन से जुड़े हुए थे, जिनको यहाँ पर दिखाया गया था और उनको समन करने में ये हेल्प करते हैं। असल में वो जो नेकलेस है वो इफरित के लिए था, स्नेक स्वॉर्ड जो था वो सिलुमान उलार के लिए और हैंड मिरर जो था वो उम्मू सिबियान को समन करने के लिए था। अब जोहार और फू यहाँ से वापस आते हैं जहाँ से उन्हें इफरित मिला था और वहीं अपनी वो माइन शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनके पास पैसा आता है, वो कामयाब होते जाते हैं और जोहार अहमद का हिस्सा जहारा को दे देता है। अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाता है और कुछ सालों के बाद में मीरा और लैला के पिता खालिद जो होते हैं वो माइन में एज अ सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। तो माइन में अक्सर लोग मरते रहते हैं और कई घायल भी हो जाते हैं। मरने वालों को असल में इफरित जिन ही कंज्यूम कर लिया करता था। खालिद वर्कर्स की सेफ्टी के लिए परेशान रहने लगता है कि लाशें जा कहाँ रही हैं। अब जोहार से इसके बारे में वो बात करता है, लेकिन जोहार ने इसको इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो सब जानता था। वो फू से भी बात करता है, लेकिन वो भी उसे काम से निकालने की धमकी देकर चुप करा देता है। अब फू जोहार से बात करता है, जिस पर जोहार कहता है कि उनको वर्कर्स को और पैसा देकर यहीं पर रख लेना चाहिए, बाकी जो मरता है मरते रहे, वो सब संभाल लेगा। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर इनको वर्कर्स की जरूरत क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर ये जिन्स उनको कंज्यूम करते थे। खैर अब इसी बीच एक और वर्कर की जान चली जाती है, जिसको इफरित जिन ने कंज्यूम कर लिया था। अब खालिद देखता है कि ये वर्कर तो गायब है, जिसके बारे में वो बाकी सभी वर्कर से बात करता है और सबको माइन में काम छोड़कर माइन बंद करवाने के लिए बोलने लगता है। अब इसी बीच दूसरी ओर राशिद और मीरा जो कि एक दूसरे को चाहते थे वो डेट पर गए हुए थे। यहाँ पर राशिद बताता है कि जोहार ने उसे अपनी कार चलाने की परमिशन दी है, तो वो चाहता है कि मीरा भी उसके साथ चले, जिसको सुनकर वो खुश हो गई थी। अब इसी बीच जोहार और फू जो होते हैं वो खालिद को धमकी देते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन अब वो उनसे ये कहता है कि वो ये माइन बंद करवा कर रहेगा और अभी यहाँ से वो काम छोड़ देता है। वो अपने घर आता है और मीरा और लैला से कहता है कि उन्हें सामान पैक करना होगा क्योंकि वो इस गांव से जा रहे हैं।
घर पर राशिद जो होता है वो अपनी माँ से कार की परमिशन मांगता है, लेकिन वो मना कर देती हैं। तो वो चुपके से ही जोहार की कार लेकर निकल जाता है और उसे मीरा मिलती है जो कि दुखी थी क्योंकि उसके पिता यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे और राशिद उसको संभालता है। अब राशिद जो होता है वो मीरा को ड्राइव पर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर जोहार जो होता है वो इफरित जिन को समन करता है और उससे कहता है कि वो खालिद को रास्ते से हटा दे। अब इफरित जो होता है वो खालिद को पजेस करता है और उसे राशिद की कार के आगे लाकर ही उससे उसका एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे कि उसकी जान चली जाती है और ऐसे वो मारा जाता है। इसका ट्रॉमा राशिद को आज तक परेशान करता रहा, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी और राशिद ने बिना गलती के अपने इतने साल जुवेनाइल स्कूल के अंदर काट दिए। अब उसकी माँ को भी सच पता नहीं था, तो उसने भी राशिद की गलती के तौर पर मीरा की पढ़ाई करवाई और लैला को अपने घर पर काम पर रख लिया। प्रेजेंट टाइम में राशिद जोहार से कहता है कि उसने अपने फायदे के लिए राशिद का इस्तेमाल किया। उसे आज तक एक गिल्ट रहा जो कि गलती उसने करी भी नहीं थी। जोहार ने खालिद की जान ली थी, ना कि उसने। इस पर जोहार कहता है कि उसने बहुत रिडीम किया है, लैला को घर दिया, काम दिया, पैसा दिया, वहीं मीरा की पढ़ाई करवाई, उसको विदेश भेजा और डॉक्टर बनाया। खैर, अब तक इस बात से राशिद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो कि ये कहता है कि वो इफरित को खत्म कर देगा, लेकिन जोहार उससे कहता है कि वो और डान इफरित का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राशिद गुस्से में जोहार को भी कहता है कि वो भी नर्क में जाएगा और अब जोहार उसको थप्पड़ मार देता है। अब डान राशिद को एक रूम में ले जाते हैं और उसको शांत करके बोलते हैं कि उन्होंने जो शुरू किया है वो जल्दी ही उसको खत्म कर लेंगे, बस उन्हें तब तक यहीं रहना होगा। अब रमली उन दोनों की बातें सुनकर अपने पिता जोहार को बताता है कि वो बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। रमली ये कहता है कि जोहार जो है वो राशिद को माफ कर दें क्योंकि वो बस बच्चा है, जिस पर जोहार कहता है कि सबको एक्सेप्ट करना होगा कि इफरित उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है और सबके लिए जरूरी है। खैर, इसी बीच मीरा अपने घर जा रही होती है कि तभी कोई उसको पकड़ लेता है, जिसके साथ ही 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 8वां एपिसोड शुरू होता है मीरा को दिखाते हुए, जिसको असल में जोहार ने ही किडनैप किया था, जो कि उसका सैक्रिफाइस देने वाला है इफरित को, क्योंकि उनकी वही डील हुई थी वर्जिन ब्लड वाली। वहीं दूसरी तरफ राशिद को मीरा की मिसिंग होने के बारे में पता चलता है, तो वो रमली से पूछता है। रमली उसे विला तक लेकर आता है जहां पर जोहार उसकी बलि देने वाला था। अब जोहार जो होता है वो रमली के ऊपर गुस्सा करने लगता है और ये कहता है कि वो ये बलि इफरित को देकर रहेगा। वो मीरा को मारने ही वाला था, लेकिन रमली मीरा को बचाने के लिए जोहार के हाथ से चाकू लेकर अपने ही पिता को स्टैब करके जान से मार डालता है। अब रमली ने मीरा को बचाने के लिए जोहार को मार दिया था, लेकिन ये सिर्फ राशिद और बाकी लोगों की नजरों में था, क्योंकि असलियत में तो इफरित ने रमली को पहले ही सपनों में संपर्क कर लिया था। जी हाँ, इफरित ने ये कहा था कि वो जानता है कि रमली लैला को वापस पाना चाहता है, तो इसमें इफरित उसकी हेल्प कर सकता है। बस बदले में उसे उन 3 आर्टिफैक्ट्स को मास्टर करना होगा जो अभी जोहार के पास है, और उन्हें मास्टर करने के लिए उन्हें पहले मास्टर को यानी कि जोहार को खत्म करना होगा। अब रमली उसकी बात मान गया था और इफरित ने उसे अभी नहीं फंसाया था, बल्कि वो तो लैला वाले सपने जिसके अंदर लैला उससे ये कहा करती थी कि वो उसे वापस लेकर आए, वो असल में इफरित ही था। ऑल्दो जितनी बार उसने सपने में लैला को देखा, पूरे टाइम वो इफरित जिन ही होता है, जो कि रमली को बहुत पहले से इमोशनली तोड़ रहा था, क्योंकि इफरित जानता था कि जोहार के ऊपर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, और इसलिए ही फू ने भी कहा था कि इफरित उसके पास हमेशा नहीं रहेगा। खैर, अभी सभी लोग जोहार का बैरियल करते हैं और मौका पाकर रमली तीनों आर्टिफैक्ट्स उठाकर चला जाता है। सभी लोग गौर करते हैं कि वो गायब है, जिसे वो ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कभी भी नहीं मिलता। रमली असल में एक विला में आकर इफरित को समन करता है और ये कहता है कि उसके पास अब तीनों आर्टिफैक्ट्स हैं, तो वो लैला को वापस लेकर आए, जिस पर इफरित उससे कहता है कि उसे उस नेकलेस को ब्लैक गोट के खून में भिगाकर लैला की बॉडी को पहनाना पड़ेगा, जिसके बाद में लैला फिर से जिंदा हो जाएगी। मीनवेल डान कहते हैं कि उन्हें कल उसको ढूंढना चाहिए, जिसके बाद में राशिद मीरा को घर छोड़ देता है और अब उसे खालिद की स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन अब ये स्पिरिट गुस्से में नहीं थी, मतलब कि राशिद का ट्रॉमा अब खत्म हो रहा था। खैर, रात को मीरा को एक सपना आता है जिसके अंदर लैला की बॉडी को ग्रेव से कोई ब्लैक शैडो बाहर खींच रही होती है और लैला मदद के लिए चिल्ला रही थी। मीरा इस सपने से परेशान होकर अगले दिन ग्रेवयार्ड जाती है, जहां पर वो ये देखती है कि उसकी बहन लैला की बॉडी गायब है और हम जानते हैं कि ये किसने किया था। खैर, वो राशिद को बुलाती है और कहती है कि ये सूरी का काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हसन डान से कहता है कि ये रमली का काम लग रहा है। मीरा राशिद से बोलती है कि वो कैसे भी करके लैला की बॉडी को वापस लेकर आए। खैर, इसी बीच रमली जो कि लैला की बॉडी को विला ले आया था, वो उस पर रिचुअल करके उसे नेकलेस पहना देता है, यानी कि ब्लैक गोट के खून में भिगाकर। और पहले तो लैला जिंदा नहीं होती, जिससे कि वो अपसेट हो जाता है, लेकिन अचानक से लैला जिंदा हो गई थी। तभी राशिद, डान, मीरा और हसन विला पर आते हैं, जो कि लैला को जिंदा देखकर शॉक्ड हो गए थे। और राशिद जो होता है वो अपने भाई रमली को समझाता है कि भाई ये लैला नहीं है, लेकिन
रमली उसकी बात नहीं मानता। राशिद अब प्रेयर्स रीड करता है जिससे परेशान होकर लैला रूम में भाग जाती है, जो कि ऑब्वियसली वो खुद नहीं थी। अब मीरा का भी दिल अपनी बहन को देखकर पिघलने लगता है, लेकिन राशिद उसको समझाता है कि ये लैला नहीं है। अब रमली को इफरित पदस करके राशिद पर हमला करवाता है और इसी बीच मीरा और हसन उन तीनों आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने चले जाते हैं। मीरा को रूम में लैला मिलती है जो कि रो रही थी और मीरा को बुलाने लगती है, जिससे कि वो पिघलकर उसके पास जा रही थी और तभी शॉकिंगली वो अपने असली रूप में आकर मीरा को पकड़ लेती है। इधर डान और राशिद प्रेयर्स करके रमली को बेहोश करते हैं और राशिद मीरा के पास जाता है जो कि लैला के असली रूप से उसका असली नाम पूछता है, तो वो बताती है कि उसका नाम है लांगसुएर। अब राशिद प्रेयर्स करके उसे कमजोर करता है, लेकिन अब तक रमली होश में आकर वहां पर आ जाता है और गन पॉइंट पर सबको घर से बाहर निकाल देता है और लैला जो कि असल में लांगसुएर है उसे ब्लड पिलाकर ठीक करता है। अब अगले दिन डान सबसे ये बोलते हैं कि उन्हें लांगसुएर को रमली से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि ब्लड थर्स्टी होती है, जिसने कि अभी लैला का रूप लेकर रखा हुआ है। लेकिन ये एंटिटी खाली खून पर जीवित रहती है जो कि जल्दी ही रमली को भी खा जाएगी। और वो लोग सुबह सुबह आए क्योंकि सुबह के वक्त लांगसुएर कमजोर होती है और अभी वो उसको हराकर उसके गले से नेकलेस छीन लेते हैं और रमली को भी बेहोश कर देते हैं। मीरा को भी वो तीनों आर्टिफैक्ट्स मिल गए थे जिन्हें वो डान को दे देती है और डान कहते हैं कि उन्हें इन तीनों को खत्म करना पड़ेगा। अब अगले दिन सूरी जो होती है वो अपनी बेटी सुराया के साथ में घर छोड़कर जाने लगती है, जिसको राशिद समझाता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वो रमली से भी कहता है कि उसे लैला से प्यार है तो वो उसकी बॉडी को टॉर्चर ना करे और जो लोग उनके सामने हैं उनकी अहमियत को समझे, अपनी बीवी बच्ची को देखे। सभी लोग लैला की बॉडी को वापस ग्रेवयार्ड में बैरी कर देते हैं और हसन ग्रेवयार्ड में ही काम करते हैं, जो कि कहते हैं कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और लैला अब पीस में रहेगी। अब थोड़ी देर के बाद में राशिद डान से बात करता है, जहां पर डान ये कहते हैं कि उन्होंने इन तीनों आर्टिफैक्ट्स को क्लेंस तो कर दिया है, लेकिन इनको खत्म नहीं करा जा सकता, खाली जोहार और रमली जैसे लोगों से छुपा कर रखा जा सकता है और फिर वो उसे माइन में ही छुपा देंगे। इसी बीच रमली पागल सा सुनसान जगह पर बैठा हुआ था, जिसको इफरित फिर से बुलाने लगता है, जिसके साथ ही 8वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 9वां एपिसोड शुरू होता है रमली को दिखाते हुए, जो कि इफरित के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि उसने लैला को जाने दिया और वो नहीं आया, जिस पर इफरित कहता है कि रमली का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ राशिद है और अगर उसे लैला वापस चाहिए तो उसे क्या करना होगा, जिस पर रमली कहता है कि राशिद को खत्म होना होगा, यानी कि अपने ही भाई के खिलाफ भड़का दिया। अब वो घर जाता है और डान को बेहोश करके तीनों आर्टिफैक्ट्स को वहां से ले आता है। राशिद ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया था, जो कि उसके पीछे जाता है, लेकिन मीरा उसे रोकती है और बताती है कि लैला की बॉडी फिर से गायब है। रमली एक अबैंडन बिल्डिंग में लैला की बॉडी को लाता है और उसे जिंदा करने इफरित से कहता है, लेकिन अब इफरित उसके सामने अपनी शर्त रखता है कि उसे एक जान के बदले में अपनी किसी बहुत ही सबसे चाहने वाले की जान देनी होगी, जिस पर रमली कहता है कि कोई उसका इतना चहीता है ही नहीं, सब उसके दुश्मन हैं। लेकिन इफरित कहता है कि एक है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और रमली को याद आता है कि वो कौन है, तो वो उसकी खुद की बेटी सुराया है, जी हाँ, जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता है। मीनवाइल राशिद और मीरा रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं। वहीं डान और हसन जो होते हैं वो नदी से मछली को लेने जाते हैं और अब उन सभी को जिन अपनी ट्रिक से परेशान करने की कोशिश करता है। हसन को पानी में डुबाने लगता है, जिसको डान बचा लेता है। इधर राशिद और मीरा आपस में बात कर रहे थे कि इसके बाद में वो अलग अलग अपने रास्ते पर निकल जाएंगे और वो पहली बार कैसे मिले थे इसके बारे में याद करते हैं। तो असल में मीरा की माँ पजेस्ड हो गई थी, जिनको ठीक करने सादिया ही आई थी और राशिद उनके साथ आया था और तभी उसकी मीरा से दोस्ती हुई और अभी उन दोनों को भी जिन विजन से परेशान कर रहा होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि रमली जो होता है वो अपनी बीवी सूरी के घर जाकर उसे और अपनी बेटी सुराया को किडनैप करके अपनी जगह पर ले आता है, जहां पर वो सुराया की बलि देने की तैयारी कर रहा था। सूरी उससे कहती है कि वो ये सब ना करे, सुराया को छोड़ दे और बदले में वो सूरी को मार दे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी ओर राशिद, हसन और डान यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी आवाज सुनकर रमली बाहर आता है, लेकिन इतने में ही हसन चुपके से अंदर जाकर सूरी और सुराया को आजाद कर देता है और अब तक राशिद और डान ने उम्मू सिबियान और सिलुमान उलार को बोतल में कैप्चर कर लिया था। अब वो रमली के पास आकर कहते हैं कि अब वो इफरित को कैद करेंगे, लेकिन तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि राशिद अपने प्यार को नहीं बचा पाएगा और अब राशिद को याद आता है कि मीरा तो घर पर है। यहाँ पर मीरा पर माइन के गोश्त हमला करने लगते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। राशिद जल्दी ही मीरा के घर जाता है और इधर रमली गायब हो गया था, जिससे डान समझ जाते हैं कि इफरित ने उन सबको ट्रिक किया। ये पूरा का पूरा उसका प्लान था ताकि वो मीरा को किडनैप कर सके। खैर अब यहाँ पर इफरित उन्हें उलझाए रखता है और वहीं असली रमली ने मीरा को किडनैप कर लिया था। वो लोग मीरा के घर जाते हैं, जहाँ पर राशिद बताता है कि मीरा गायब है और अब इफरित सूरी को पजेस करके उन्हें मैसेज देता है कि उन्हें मीरा वापस चाहिए तो वो जल्दी से जल्दी सूरी और सुराया को लेकर माइन पहुंच जाएं।
मीनवाइल माइन के अंदर रमली मीरा को लैला की झलक दिखाता है, लेकिन अब मीरा भी कहती है कि ये लैला नहीं है। इतने में ही राशिद, डान और हसन माइन में आते हैं और रमली राशिद से पूछता है कि सुराया और सूरी कहाँ पर है। तो राशिद कहता है कि वो किसी को नहीं मरने देगा और वो खुद को सौंप देता है जिसकी रमली बलि दे दे। रमली इस पर मान जाता है और अकेले उसे अंदर लेकर जाता है। वहीं डान और हसन बाहर ही थे जो कि इन माइन के गोश्त को फिश खाने देते हैं और उन्हें वैनिश कर देते हैं। यानी कि ये जो फिश थी वो नॉर्मल नहीं होती, पक्का इसके ऊपर कोई ना कोई स्पेल करा गया होगा। खैर अंदर राशिद रमली को समझाता है कि वो सुराया को मारकर रिग्रेट में रहेगा और राशिद को भी अपने बड़े भाई की जरूरत है, जिसको सुनकर रमली रोने लगता है। लेकिन अगले ही पल राशिद को वो स्टैब कर देता है। अब वो अपने भाई राशिद का गला काटने ही वाला था, लेकिन अब तक डान और हसन अंदर आ गए थे और हसन जो होता है वो रमली को शूट करके खत्म कर देता है और ये बंदूक उनको बाहर से मिली थी। मीरा राशिद को देखकर बहुत दुखी होती है और अब अपने घर पर अपने रूम में राशिद नींद से जागता है। मीरा उसके पास आती है जिससे वो ये कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। जिस पर वो कहती है कि राशिद कैसी बातें कर रहा है, वो तो उसकी वाइफ है। जिसको सुनकर वो सोच में पड़ जाता है कि ये कब हुआ और इसी के साथ में 9वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इफरित सीरीज का फिनाले यानी कि 10वां एपिसोड शुरू होता है राशिद के रूम से, जो कि अपने रूम से बाहर आता है जहां पर वो हंसते खेलते रमली, सूरी और सुराया को देखता है। और अब रमली भी सूरी के साथ खुश थी, यानी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था और वो उसके साथ लॉयल होकर रह रहा था। जिस पर राशिद उससे पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, जिस पर वो ये कहने लगता है कि राशिद की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। राशिद ने उसे बचाया, गलत काम करने से रोका। अगले ही पल राशिद मीरा के साथ खाना खा रहा होता है और उसको सब कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो यहाँ पर खुश है। थोड़ी देर के बाद में दोनों घूमने जाते हैं जहाँ पर राशिद से मीरा पूछती है कि क्या वो खुश है, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो काफी ज्यादा खुश है। मीरा पूछती है कि वो उसे छोड़कर तो नहीं जाएगा, जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और अब मीरा इफरित की आवाज में कहती है कि यही तो राशिद हमेशा से चाहता था। खैर अब अचानक से सब गायब हो जाते हैं और अगले ही पल वो खुद को एक रूम में पाता है। अब राशिद जो होता है वो समझ जाता है कि ये सब सच नहीं है बल्कि इफरित की ही ट्रिक्स हैं और मीरा के रूप में इफरित उससे पूछता है कि वो यही तो चाहता था। वो अब जोहार, सादिया, लैला और खालिद को दिखाता है और कहता है कि ये उसका परिवार है जिसे वो वापस चाहता है। वो यही तो चाहता है कि उसने जो गलती करी थी वो सब ठीक हो जाए। और वो उसे खालिद वाले एक्सीडेंट का मंजर दिखाता है और कहता है कि मीरा ने उसे पूरी तरह माफ नहीं किया है। अब इफरित जो होता है वो उसकी माँ सादिया को भी दिखाता है और यहाँ का राशिद थोड़ा सा टूटने लगा था, लेकिन तभी वो अपनी हिम्मत को वापस इकट्ठा करके ये बोलता है कि उसने भले ही बहुत गलतियां करी है, लेकिन वो कभी भी सेटन से सौदा नहीं करेगा। वो ये कहता है कि वो कभी भी इफरित की बातों में नहीं आएगा। वो अचानक से प्रेयर्स करने लगता है जिससे कि सारा का सारा इल्यूजन टूट गया था। अब वो माइन के अंदर होश में आता है जहाँ पर वो घायल हो रखा था। मीरा उसको संभालती है और कुछ दिन बाद राशिद ठीक हो गया था। सूरी सुराया के साथ शहर से बहुत दूर जाने का प्लान कर लेती है। इसी बीच डान माइन को क्लेंस कर रहे होते हैं कि तभी मीरा वहां पर आती है जिससे वो कहते हैं कि अंधेरा होने वाला है और वो अपने घर चली जाए। जिस पर वो कहती है कि खतरा डान को है, उसको नहीं, और अब वो उनको बेहोश कर देती है। मीनवाइल सूरी अपने घर पर थी जिसे जिन्स हॉन्ट कर रहे होते हैं और दरवाजे के बाहर मीरा खड़ी हुई थी। राशिद को रास्ते में माइन के पास मीरा की झलक दिखती है और वो माइन के अंदर जाता है जहाँ पर डान उसको बेहोश हालत में मिलते हैं। वो उन्हें होश में लाता है और वो उसको बताते हैं कि उन्हें मीरा को बचाना होगा और अभी इफरित ने उसको कंट्रोल किया हुआ है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मीरा के अंदर सूरी को लेकर नफरत थी और इफरित ने उसे ही पकड़ लिया, यानी कि यहाँ पर उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, उसकी नफरत का फायदा उठाया। तो इफरित ने मीरा को उसके पिता खालिद की मौत का मंजर दिखाया था जहाँ पर खालिद उससे कहता है कि वो उनसे प्यार नहीं करती क्योंकि अगर प्यार करती तो उनके लिए कुछ करती। अब इफरित जिन जो होता है वो मीरा को राशिद का परिवार दिखवाता है तो वो ये कहने लगती है कि उनके किए की सजा उनको मिल चुकी है। जिस पर इफरित जो होता है वो राशिद के बारे में बोलता है तो मीरा कहने लगती है कि वो खुद को ऑलरेडी रिडीम कर चुका है और उसकी तो गलती भी नहीं थी जिसको वो माफ कर चुकी है। जिस पर वो कहता है कि वो अपने पिता के खूनी को ऐसे ही कैसे माफ कर सकती है। वो सूरी के बारे में कहता है कि उसकी वजह से ही लैला मारी गई थी तो उसे उससे भी बदला लेना होगा। अब वो उसे माइन में लेकर आता है और ये कहता है कि मीरा को बदला लेना होगा जिसमें इफरित उसकी हेल्प करेगा। और अब इफरित अपने असली रूप में पहली बार मीरा के सामने आता है। प्रेजेंट टाइम में मीरा सूरी को मारने के लिए चाकू लेकर रूम में जाने लगती है। वो दरवाजा अनलॉक करती है और उसे देखकर सूरी उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन अब वो उसे स्टैब करके खत्म कर देती है और सुराया ये देख लेती है। अब मरने से पहले सूरी सुराया को भागने के लिए बोलती है जिसके पीछे मीरा भागती है। वहीं अब तक राशिद और डान घर आ गए थे और डान अभी घायल थे तो वो राशिद को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। राशिद अंदर आकर मीरा को रोकता है और उसको समझाता है, लेकिन अब इफरित मीरा की बॉडी को कंट्रोल में लेकर राशिद से कहता है कि राशिद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो किंग ऑफ जिन्स है, वो इफरित है। जिससे कि राशिद कहता है कि वो अगर किंग है तो उसे इंसानों का शरीर क्यों चाहिए। जिसके साथ ही वो राशिद पर हमला करता है, यानी कि वो उसे मॉक कर रहा था, उसकी ही ट्रिक्स उसके ऊपर इस्तेमाल करने लगता है। खैर अब राशिद मीरा के विजन्स में आता है और उसको समझाता है कि हाँ उसने गलती करी है, लेकिन उन्हें इन चीजों से आगे बढ़ना होगा। मीरा कहती है कि ये सब कहना आसान है, लेकिन यहाँ पर उसका सब कुछ चला गया है। जिस पर राशिद कहता है कि अगर वो बदला चाहती है तो उसे मार दे, ले ले अपना बदला, लेकिन इफरित को उस पर काबू ना करने दे।
राशिद कहता है कि इफ्रित उसके अंदर के बदले पर ही हावी हो रहा है और वो धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा जाएगा, जैसे कि उसने जोहार के साथ किया था। मीरा कहती है कि वो कोशिश कर रही है लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो उससे जीत नहीं पा रही। जिस पर वो कहता है कि जिस मीरा को वो जानता है वो तो काइंड है, जेंटल है, स्ट्रांग है और उस मीरा से वो बहुत प्यार करता है जिसको अब वो खो नहीं सकता। तो मीरा को कोशिश करनी पड़ेगी और तभी मीरा अपनी हिम्मत जुटाने लगती है। वो इफ्रित से लड़ने की कोशिश करने लगती है। खैर अब तक डान और हसन अंदर आते हैं और डान मीरा के ऊपर प्रेयर से अल्लाह लिखकर उसके अंदर से इफ्रित को बाहर निकाल देते हैं और इफ्रित को बॉटल में कैद कर दिया गया था। सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन अब मीरा उस ट्रॉमा और स्ट्रेस से पागल हो गई थी जो कि मेंटल हॉस्पिटल में रहने लगती है। और एक दिन उसे लैला और खालिद दिखाई देते हैं जिनके पीछे वो जाती है, लेकिन असल में वो ऊपर से कूदकर खुद को खत्म कर लेती है। मीनवाइल राशिद सुराया को लेकर डान के साथ अपने नए सफर पर शहर से बहुत दूर निकल जाता है और हसन इफ्रित को एक जगह पर गाड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर अभी भी जिन्स खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि ये सभी जिन्स और इफ्रित उस इंसान का इंतजार कर रहे थे जिसको किसी चीज की इच्छा हो या फिर जरूरत हो, क्योंकि उसके बदले में वो उसको मैनिपुलेट करके आजाद हो सकते थे, जैसे कि यहाँ पर जोहार के साथ करा गया था। और बूम, इसी के साथ में इफ्रित सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इफ्रित सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मलेशियन सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज पसंद आई होगी। बाकी यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, सब कुछ आपको पहले ही बता दिया है। इनकेस अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए